तो दोस्तों हम लोग अभी बात करेंगे कि मेडिटेशन के तीन सबसे बड़े फायदे क्या हैं। सबसे पहला, वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने से किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, ब्रेन फंक्शन, हार्ट फंक्शन सब कुछ एकदम सही रहता है। तो आप अगर 15 दिन या 10 दिन मेडिटेशन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके चेहरे की चमक बदल गई है। आप अब पहले से ज्यादा इजी गोइंग हो गए हैं, खुश रहने लगे हैं, स्ट्रेस लेवल्स कम हो गए हैं, वैसे जैसे बचपना सा वापस आ गया है। अंदर से खुशी, एक मस्ती बहुत दिनों से दबी हुई थी कहीं, वो अंदर से आपके बाहर निकलने लगेगी। बड़ी बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी आपके सामने आएंगी तो आप मुस्कुरा कर उसको टाल देंगे। तो हम लोग को दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मेडिटेशन करें तो किन चीजों का हम लोग को ध्यान रखना है। पहले तो साइलेंस, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। आसपास की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको मेडिटेशन पे बिठा दूं और अगल बगल ऐसी कोई आवाज आ जाएगी तो आपका ध्यान अचानक से उसकी तरफ चला जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं होगा। दूसरा, कोशिश ये करें कि रूम डार्क हो। डार्क इसलिए क्योंकि जब आप आंख बंद करके मेडिटेट करेंगे तो अगर सामने कोई भी लाइट होगी तो आपको ना एकदम पिच ब्लैक दिखने के बदले आपको एक ऑरेंज या डार्क ऑरेंज टाइप का एक शेड आएगा आंखों के सामने। उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे हम लोग एक मूवी हॉल में जाते हैं तो वो पूरा अंधेरा करते हैं और फिर प्रोजेक्टर पे हम लोग को मूवी दिखाते हैं। तो मेडिटेशन से क्या क्या आपको फायदे होने वाले हैं वो आप तभी देख पाएंगे जब आपके आंखों के आगे पूरा काला सा होगा। इसीलिए मेडिटेशन को बोला जाता है द साइंस ऑफ स्पेस। जैसे अर्थ है, मार्स है, मून है, सन है, उसके बीच में जो काला घना अंधेरा और गैप है, जिसे लॉर्ड शिवा भी बोलते हैं और स्पेस भी बोलते हैं, उसको पूरी तरह समझना, आकाश को पूरी तरह समझने को मेडिटेशन कहते हैं। और दोस्तों, जो सारी चमत्कारी शक्तियां जो इंसान के जीवन में आ सकती हैं वो सिर्फ इस आकाशिक एलिमेंट में ही छुपी हैं। इसीलिए मैं मेडिटेशन का ये कोर्स लेके आया हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत लकी हैं कि हम इतनी गहराई से 7 दिन मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, ताकि इस मेडिटेशन को मैं पूरी तरह आपके शरीर और दिमाग में इम्प्लांट कर दूं और आप खुद एक बढ़िया मेडिटेटर बन जाएं। उसके बाद आपको शायद मेरी जरूरत भी ना पड़े और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूं हर इंसान को मैं आत्मनिर्भर बना दूं, वो मुझसे और ना सीखने के बदले और लोगों को सिखाए, क्योंकि हमारे देश और दुनिया में आज की तारीख में मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी शुरुआत हिंदुस्तान से हुई थी पूरी दुनिया में, और अगर हिंदुस्तानी ही मेडिटेट नहीं करेंगे तो गड़बड़ है दोस्तों। सो लेट्स मेक श्योर दैट द होल वर्ल्ड मेडिटेट्स एंड इंडियंस शुड बिकम द प्राइमा फोर्स ऑफ स्प्रेडिंग दिस मैसेज। तो दोस्तों, ये मैंने मेडिटेशन के आसपास की आपको कहानी बता दी। सिचुएशन क्या होनी चाहिए, आप साइलेंस होना चाहिए आसपास, दूसरा अंधेरा होना चाहिए। हाँ, आप अपने रूम में एक दिया रख सकते हैं। अगर ज्यादा अंधेरे से डर लगता है तो एक कैंडल आप रख सकते हैं, बट साइलेंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कहीं से कुछ आवाजें आती हैं तो ईयर प्लग्स मिलते हैं मार्केट में दोस्तों। वो स्पंज की तरह होते हैं और अंदर घुस जाते हैं आपके ईयर के सॉकेट में, ताकि अंदर कोई आवाज ना जाए। कुछ लोगों को अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो वो हेडफोन्स भी लगा सकते हैं, वॉइस कैंसिलेशन वाले। आजकल अच्छे ईयरपॉड्स भी आ गए हैं। तो नॉइज से दूर रहना है, अंधेरा रखना है। और ये जो मैं पोजीशन में बैठा हूँ दोस्तों, इसको मेडिटेशन का पोस्चर बोलते हैं, सुखासन बोलते हैं। दोनों पैरों को आपस में ऐसे क्रॉस करके आपको बैठना है, इससे आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। बैक जो है, पीठ, उसको रेस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करेंगे बिना बैक रेस्ट के तो कुछ देर में आपकी पीठ दर्द होने लगेगी। तो मैं कितना भी अच्छा ध्यान सिखाने की कोशिश करूंगा, पीठ दर्द होगी तो आप मेरी बात तो नहीं सुनेंगे। इसलिए पीठ को रेस्ट दीजिए और जो नेक है उसको फ्री रखिए दोस्तों। क्योंकि मेडिटेशन के दौरान होता क्या है, जब हम ऐसे मेडिटेट करते हैं
दोनों हाथों को एकदम खुला छोड़ के यूनिवर्स से रिसीव करने के लिए। कोई मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान मुद्रा या कोई भी मुद्रा, आप इसको खुला रखें। इसे बोलते हैं रिसीविंग हैंड्स। जो हाथ खुले होते हैं ना, जैसे हम ईश्वर के आगे कुछ भी मांगते हैं तो हाथ फैला के मांगते हैं, उसी तरह हम ईश्वर से जादुई शक्तियां और हीलिंग और वो सब की डिमांड कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे घुटने के ऊपर हम आराम से रख देंगे रेस्ट पोजीशन में, ताकि इसके बारे में भी हमें ना सोचना पड़े। और गर्दन के लिए थोड़ी स्पेस, इसलिए दोस्तों कभी कभी ध्यान करते हो गर्दन ऐसे ऊपर चली जाती है, तो ऊपर जाने के लिए उसको पीछे जगह होनी चाहिए। तो पीछे आप यहाँ कुछ ना रखें, क्योंकि मेडिटेशन में ये पोजीशन थोड़ी फ्री होनी जरूरी है। इसमें बहुत चमत्कारी शक्तियां कभी कभी ट्रांसफर हो जाती हैं इंसान के अंदर। तो बेसिकली मेडिटेशन अपने आप को काम डाउन करने की पूरी प्रक्रिया है। मूवमेंट से स्टिलनेस में आने की प्रक्रिया। आप देख रहे हो मैं कैसे साउंड को स्टिल कर रहा हूँ, आईज को स्टिल कर रहा हूँ, बैक को स्टिल कर रहा हूँ, बॉडी को स्टिल कर रहा हूँ। धीरे धीरे कैसे हम मूवमेंट से स्टिलनेस की तरफ आ रहे हैं, यही सारा जादू होने वाला है दोस्तों। तो अभी आपने देख लिया क्या पोजीशन है। पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बोला था आंख बंद करनी है और हमारी को सांसों पे ध्यान देना है। सांसों पे ऐसे ध्यान देना है दोस्तों कि जैसे हमारा जो सारा अटेंशन है वो हम यहाँ रखेंगे नाक के नीचे, और एकदम ऐसे शांति से बैठ जाएंगे। तो उसको जब हम ब्रीद इन करेंगे तो यहाँ पे हमारा अटेंशन होगा, जो ऑब्जर्व कर रहा है हमारी सांस नाक के थ्रू अंदर तक, नाभि तक जा रही है और बाहर आ रही है, जा रही है और बाहर आ रही है। ये बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, थॉट्स आते हैं, वो सबको हटाने का एक ही तरीका है कि 1000 थॉट्स को हटा के हम एक थॉट पे आ जाएं। तो 1000 थॉट्स जाएंगे, फिर एक थॉट आएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन में। ये एक बार हमने अचीव कर लिया तो उसके बाद की प्रक्रिया मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज के लिए अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आप कम से कम एक मेडिटेटिव पोस्चर के लिए रेडी हो गए। अब आपको ये पता है कि मुझे साइलेंस कैसी चाहिए, अगल बगल दिया कैसा होना चाहिए, कैंडल कैसी होनी चाहिए, मेरा पोस्चर कैसा होना चाहिए, नेक कितना फ्री होना चाहिए और ध्यान कहाँ होना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन दोस्तों आज हम लोगों ने कवर कर दिया। अब इस बेसिक्स के बाद जब आप इस बेसिक को अच्छे से समझ जाएंगे, हम लेवल 2 पे जाएंगे, विच इज डे 2। डे 2 में हम और डीप जाएंगे और अपने अंदर के विचारों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, एक संकल्प लेने की कोशिश करेंगे और मेडिटेशन के बारे में और डीपली सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए नमस्ते। डे 1 करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 6 दिन और हम बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। नमस्ते, राधे राधे।